नम नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में स्टूडेंट द्वारा कुछ पूछे गए डाउट, जिसको हम आज क्लियर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए, स्टूडेंट से एक पूछा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं। तो आपको बता दें कि देखिए, यूपी पुलिस की परीक्षा 4 पाली में ऑर्गेनाइज होती है और जब भी कोई एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में करवाया जाता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इस प्रकार से यूपी पुलिस में नॉर्मलाइजेशन आपको किया जाएगा। ठीक है। देखिए, एक कोई स्टूडेंट ने पूछा है कितने नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे, कितने मार्क्स का। तो 2 से 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा और 2 से 3 नंबर का अप एंड डाउन होता है। विशेषकर देखा जाता है कि मॉर्निंग शिफ्ट में थोड़े नंबर्स बढ़ते हैं और इवनिंग शिफ्ट में थोड़े नंबर घट जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आयोग का ये मानना होता है कि थोड़ा हिंट मिल जाता है। तो शाम वाली शिफ्ट में बच्चे थोड़ा अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो उन्हीं को नॉर्मल करने की वजह से सुबह शिफ्ट में थोड़े नंबर बढ़ जाते हैं। तो देखिए, 2 से 3 नंबर का जो है नॉर्मलाइजेशन होता है। देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन, एग्ज़ाम कब होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट का यही था कि एग्ज़ाम कब होगा। तो बता दें कि अभी कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है आयोग की तरफ से। कोचिंगों द्वारा बताया जा रहा है कि जुलाई के अंत में और अगस्त के शुरुआत में हो सकता है। फिर भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दें कि आप अपनी तैयारी जो है अच्छे से करते रहिए। कभी भी एग्ज़ाम का डेट आ सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम देखिए कैंसिल हुआ था, अब दोबारा एग्ज़ाम होना है तो मे भी आयोग कुछ ऐसा सडन डिसीजन ले सकती है कि वो डेट जारी करने के 20 से 25 दिन के बाद भी एग्ज़ाम तुरंत करवा सकती है। तो ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है। तो आप अपनी तैयारी पूरी तरीके से रखिए। मान के चलिए कि इन महीनों के बीच में आपका एग्ज़ाम लगभग करा ही लिया जाएगा। अभी फ़िलहाल डेट क्लियर नहीं हो पा रहा है चुनाव की वजह से। जैसे ही आपका पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और लखनऊ वाले हिस्सों का इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, वैसे ही जल्दी से जल्दी आपका एग्ज़ाम डेट निर्धारित कर दिया जाएगा। तो इसको देखते हुए आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में करवाया जा सकता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस बार कंपटीशन कितना रहेगा, सबसे बड़ी चीज़ है। इसी के आधार पे आप अपना तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, इस बार का कंपटीशन देखिए और बढ़ गया है, मोर कंपटीशन एज़ कम्पेयर टू कैंसिल एग्ज़ाम। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और लोगों को एक आइडिया भी मिल गया। 4 शिफ्ट में 4 पाली में हुआ था और चारों पाली की एग्ज़ाम कैंसिल हुई है। ऐसे में पूरे स्टूडेंट के साथ साथ कोचिंग संस्थाओं को भी एक आइडिया मिल गया कि पेपर कैसा आ रहा था। पुलिस प्रणाली पे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे तो उसमें लोग आइडिया नहीं लगा पाए थे कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बट इस बार लोगों ने तैयारी कर रखी है कि पुलिस प्रणाली भी आएगा। रीजनिंग में ये जो हार्ड टॉपिक है, डाटा बेस आते हैं क्वेश्चन, तो इन टॉपिकों का आइडिया मिल गया। तो कोचिंग के साथ साथ बच्चे भी इस पर बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो इसके वजह से थोड़ा जो है इस बार कंपटीशन बढ़ गया। देखिए, इस बार 3 वर्ष की उम्र में छूट मिली है। तो जो बच्चे ओवर एज हो गए थे उनके लिए गोल्डन चांस है इस बार, क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। तो जो ओवर एज वालों का स्टूडेंट का एग्ज़ाम ख़राब हो गया था, उनके लिए तो डायमंड चांस, टाइटेनियम चांस है कि उनको फिर से चांस मिल गया है एग्ज़ाम देने के लिए। इसलिए वो एकदम जी चांस लगे हुए हैं। और आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में जो दिल्ली मुंबई आपके साथ वाले कमाने चले गए थे कि अब तो ओवर एज हो गए हैं और अब कौन सी तैयारी कर ही पाएंगे, चलते हैं कमाने। तो ऐसे में वो भी फॉर्म छूट मिलने के बाद वो फॉर्म भर दिए और इसके पहले जो कैंसिल हुआ था उसमें आकर उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, बट अच्छा नहीं हो पाया था उनका पेपर, गुड पेपर नहीं कर पाए थे वो। और ऐसे में एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत बेहतरीन चांस हो गया है। तो वो भी अपना काम वाम छोड़ के दिल्ली मुंबई से आके होम स्टडी या फिर कहीं कोचिंग संस्था में आके बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में और कंपटीशन बढ़ गया कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फिर से एक सरकारी तंत्र में आने का। तो देखिए, चौथा टॉपिक क्या हो जाता है, जिनका पहले ख़राब हुआ था उनको समझ में आया कि इस बार फिर से गोल्डन चांस, वही बात बता रहे हैं। वो कोचिंग से आके जुड़ के बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, दिन रात एक की हैं, क्योंकि 3 साल का एज रिलैक्सेशन एक गोल्डन चांस हो गया। दूसरी बात, पेपर कैंसिल हो जाना भी एक, जिनका ख़राब हुआ था उनके लिए बहुत अच्छा चांस बन गया।
तो वो जो है गांव के बच्चे भी निकल के जो है शहर के साइड आ रहे हैं। कैंसिल पेपर से आइडिया मिल गया कोचिंग वालों को, तो एकदम मानो जैसे पेपर लीक हो जाने के बाद जैसे ओपन पता चल जाता है कि एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, उसी प्रकार से कैंसिल पेपर के आधार पर कोचिंग वालों को एक बहुत बड़ा आइडिया मिल गया कि पेपर किस आधार पर बनाया जा रहा है। तो मॉक टेस्ट में एकदम हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन करवा रहे हैं। पुलिस प्रणाली पे जो है मल्टीपल क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसके लिए बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया। और उसके बाद जितने भी गांव के बच्चे हैं जो तैयारी उतने अच्छे से नहीं कर रहे थे, उनको लगा कि इतनी बड़ी वैकेंसी है और पहला पेपर ख़राब हो गया था जो कैंसिल हुआ है, अगर उसमें वो बैठे वो ख़राब हो गया तो वो यार सोचे फिर से चांस मिल जाता। और भगवान की कृपा से उनको फिर से पेपर कैंसिल होने के बाद फिर से मौका मिल गया। और ऐसे में मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो है इलाहाबाद जैसे शहर में आए जहाँ की शिक्षण संस्थानों की भरमार है कोचिंग, वो आके यहाँ पे विशेष तरीके से तैयारी कर रहे हैं जुड़ के। और ऐसे में वो बहुत अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं। तो कंपटीशन कुछ नए बच्चों की वजह से बढ़ा है। देखिए मैं बताया ना, गांव के बच्चे भी बहुत से निकल के आ गए हैं तैयारी करने के लिए। और देखिए कोचिंग में बताया मॉक टेस्ट में हूबहू ऐसे ही पेपर करवा रहे हैं, एकदम मेंटली प्रिपेयर करवा दे रहे हैं स्टूडेंटों को आने वाले पेपर के लिए, क्योंकि उनको आइडिया मिल चुका है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बार का जो पेपर कैंसिल हुआ था वो आपको जेल वार्डन के पेपर से मैच कर रहा था, जेल वार्डन के पेपर से। तो इसके वजह से उसको भी बेस बना के पेपर करवाया जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेरी आया हुआ था, परीक्षा कितने पाली में होगा? तो देखिए 4 पाली में हुआ है, इस बार भी 4 पाली में ही पेपर होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या है, 50 लाख स्टूडेंट है। तो इससे कम में करवाने का कोई भी चांस नहीं है, 4 पाली में ही पेपर करवाया जाएगा। अब देखिए, अब देखने की बात है, क्योंकि कैंसिल हुआ था तो आयोग कुछ नया भी ऐसा कर सकता है कि और भी मल्टीपल फेज में करा दे। बट जहाँ तक मुझे जानकारी मिली कि 4 फेज में ही एग्ज़ाम फिर से होगा। देखिए एक स्टूडेंट ने पूछा कि क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा? तो अभी तक जहाँ मैंने पता किया है, पेपर देखिए ऑनलाइन अभी नहीं करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा ये पुनः ऑफलाइन ही पेपर करवाया जाएगा। और सबसे बड़ा चैलेंज सर गवर्नमेंट को है कि इस बार जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ करवाया जाए। इसके वजह से थोड़ा जो उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट बोर्ड है थोड़ा समय ले रही है। और थोड़ी देर होने की रीज़न ये भी है कि अभी इलेक्शन है, और दूसरी बात जो है किसी एजेंसी का भी सिलेक्शन नहीं किया गया, मतलब कोई चयन नहीं किया गया है अभी एग्ज़ाम करवाने के लिए, क्योंकि जो अभी पेपर कैंसिल हुआ था उस एजेंसी को हटा दिया गया है। और किसी नए जो है एग्ज़ाम कराने वाले एजेंसी का जो है सिलेक्शन किया जाएगा, तब वो जाके एग्ज़ाम करवाएगी। तो इसी कारण ये सब थोड़ा डिले हो रहा है, पेपर ऑफलाइन मोड में ही होगा। तो देखिए एक स्टूडेंट ने पूछा कि ऑनलाइन कोचिंग कौन सा सबसे अच्छा होगा? तो देखिए मैं पर्सनली एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने खुद करा है। उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बेस्ट कोचिंग आपको अगर करना है तो सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी प्रयागराज में है, इसका यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है। आप जाके वहाँ पे डेली जो है क्लास देखिए। 30 डे उनका स्पेशल क्लास चल रहा है यूपी पुलिस के लिए, साथ ही साथ ऑफलाइन बैच भी, प्रैक्टिस बैच चल रहा है, सीपीएल बैच चल रहा है। और इसमें अभी कुछ ही दिन बाद पता चला है मुझे कि मॉक टेस्ट करवाया जाएगा। जैसे एग्ज़ाम का डेट क्लियर होगा, मॉक टेस्ट वो ऑर्गेनाइज कराएंगे। वो बहुत बेहतरीन बेस्ट टाइप के एकदम करवाते हैं मॉक टेस्ट वो। तो अगर आप आसपास ज़िले से हैं तो प्लीज़ प्रयागराज आके अपना तैयारी बेस्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट क्लियर होते ही ये एकदम जो है सुपर तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करवा देते हैं। देखिए इनका मैंने बताया कि इनकी तरह मॉक टेस्ट एकदम हूबहू ऐसे ही करवाया जाता है, और मैंने खुद दिया है और मुझे अनुभव है। और इनके संस्था से इस समय प्रयागराज का सबसे बेस्ट कोचिंग चल रहा है आपका सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी, जानने वाले जान रहे होंगे। देखिए मॉक टेस्ट के लिए एक स्टूडेंट ने पूछा था कि किस कोचिंग से करें। देखिए सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी का आप ले लीजिए। इनका जो है एप्लीकेशन भी है गूगल प्ले स्टोर पे, और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी ये अवेलेबल है। और इनका ऑफलाइन बैच जो है प्रयागराज में 4-5 ब्रांचों पे चलता है। तो इनका मॉक टेस्ट ले लीजिए, बहुत बढ़िया होता है, और इनका लेके बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं आप। और आगे देखते हैं। देखिए सेफ़ स्कोर हमने बताया था कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है यूपी पुलिस में तो सेफ़ स्कोर क्या होगा, कट ऑफ क्या हो सकता है। तो मैं आपको देखिए बताऊंगा कितना क्वेश्चन आप सही करेंगे तो एक तरीके से आप सेफ़ जोन में रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए जनरल को बता दें। देखिए जनरल अगर आप 112 क्वेश्चन अगर काट पीट के माइनस मार्किंग सब निकाल के अगर 112 क्वेश्चन आप सही बचा लेते हो
तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप जो है पूरी तरीके से सेफ़ हैं आप, ठीक है। यूपी पुलिस एग्ज़ाम में आप जो है पूरी तरीके से सेफ़ हैं। जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, 112 क्वेश्चन प्लस, इससे कम ना हो। कम से कम मान के चलिए कि 110 प्लस ही रहे, फिर भी मैं बता रहा हूँ जनरल है। कट ऑफ का कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप कंपटीशन लाइन में होंगे तो यूपीएसआई के देखे होंगे कट ऑफ एकदम हाई चला गया। उसी प्रकार से आपने लेखपाल का देखा होगा, लेखपाल का कट ऑफ भी एकदम हाई चला गया। तो इसी प्रकार से यूपी पुलिस में कोई उम्मीद मत रखिएगा। अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो ऐसी तैयारी करिएगा कि कम से कम 112 115 प्लस क्वेश्चन आपके सही हो, तो नो डाउट आपका क्लियर होगा। उसके बाद इतना अगर आप सही कर लेते हैं तो सीधे आप अपने रनिंग की पूरी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जनरल अगर आप हैं तो आपको बताया, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जनरल ओबीसी एकदम बैक टू बैक 19-20 रहता है। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो मान के चलिए 110 प्लस क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो नो डाउट आप एकदम सेफ जोन में हैं। तो इतनी अच्छे से तैयारी करिए कि आपका 110 प्लस आए। उसके बाद आप पूरी तरीके से सेफ़ हैं, आप अपनी रनिंग की तैयारी कर सकते हैं अगर आप इतना लेके आते हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन बने। क्योंकि 60,000 की वैकेंसी है, बहुत बड़ी है, और अगर आप 110 प्लस ले आते हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। देखिए यहीं पे अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस भी पहले देखिए कम जाता था, बट अब धीरे धीरे लोगों ने सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की संख्या बढ़ चुकी है ईडब्ल्यूएस में, और कंपटीशन भी बढ़ चुका है। तो 108 प्लस अगर क्वेश्चन आप ले आ रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। वहीं बात करें अगर एससी वाले स्टूडेंट 95 क्वेश्चन, अगर 95 क्वेश्चन आप पूरी तरीके से बचा लेते हैं माइनस मार्किंग करने के बाद, तो पूरी तरीके से आप सेफ़ हैं। अगर यहीं बात करें एसटी का, तो आप अगर 85 क्वेश्चन सेव कर रहे हैं, 85 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, मार्क्स नहीं बता रहा हूँ, 85 क्वेश्चन काटने के बाद तो आप पूरी तरीके से सेफ रहेंगे। इस तरीके की आप तैयारी करिए। गर्ल्स का कंपटीशन इस बार बॉयज़ से भी ज़्यादा है, आपको पता होगा। तो बता रहे हैं 105 क्वेश्चन से प्लस आप करेंगे तो पूरी तरीके से सेफ़ हैं। और ये घट भी सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम लड़कियों का रनिंग में होता है, फिजिकल में वो रनिंग नहीं कर पाती हैं। और पिछली भर्तियों में यही हुआ था कि वैकेंसी न रनिंग पूरी तरीके से क्लियर न होने की वजह से बार बार इनका कट ऑफ डाउन करके इनका मेरिट लिस्ट निकाला जा रहा था। तो अगर इतना आप ले आती हैं और रनिंग भी अच्छे से कर रही हैं तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में हो जाएगा। तो इतना मान के चलिए कि इतना आपको ले ही आना है, इससे ऊपर रहेंगी तो आप पूरी तरीके से सेफ हैं, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या फिजिकल में रनिंग की होती है, तो आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको फिजिकल भी अपना अच्छा रखना होगा। तो पहले तो एग्ज़ाम है, तो पूरी तरीके से आप पहले एग्ज़ाम पे फोकस करिए। तो देखिए ये था हमारा कुछ क्वेरी स्टूडेंट का कट ऑफ भी हमने जो बताया वो एकदम बेस्ट है, पूरे एक्सपीरियंस के साथ और अनुभव है हमें पढ़ाई का। मैं भी इस शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ये सब मालूम है। इंस्टाग्राम पेज है हमारा, अगर जुड़ना चाहें, और हमारा गूगल पे वेबसाइट है, और यहाँ हम जाके इस पे जो है कुछ और भी क्वेरी चाहिए तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।